आज हम पढ़ेंगे HTML लिस्ट के बारे में। लिस्ट टैग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते बट कुछ जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम सेम चीज़ शिफ्ट के साथ वन प्रेस करेंगे, एंटर एब्रिविएशन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह लिस्ट चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ लिस्ट लगाया। लिस्ट टैग के बारे में जानेंगे। टैग्स अब दो टाइप के होते हैं, एक UL और एक OL। UL क्या होता है, OL क्या होता है, पहले हम लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। ऑल्ट के साथ कर लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंपल सा लाइव सर्वर हमारे ब्राउज़र पे खुल चुका है। अब हम चलते हैं आगे। पहली चीज़ क्या है, UL क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट। UL जैसे लगाएंगे, टैप करेंगे तो एक UL टैग आ जाएगा। उसके अंदर हम LI लिखेंगे। LI लिखा, अब हम इसमें मल्टीपल से लिख सकते हैं, होम, राम, बहुत सारी चीज़ें जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने लिख ली। ठीक है, ये तो UL बना। UL के अंदर क्या हुआ, एक LI टैग लगाया जिसके अंदर हमने जो भी हमें लिखना था वो हमने लिख लिया। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर आगे बुलेट लगाते हैं। UL टैग क्या करता है, बुलेट लगा के दिखाता है हमें, सिंपल सी चीज़, और उसका काम नहीं होता। हाँ, ये क्या कर रहा है, एक लिस्ट बना के दे रहा है हमें जिसके आगे एक अनऑर्डर फॉर्मेट है। अनऑर्डर फॉर्मेट जिस फॉर्मेट को हम पढ़ नहीं सकते, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं है, डॉट के फॉर्म में, या तो हम ऐसे लगाएं। अब अगर आपको इसका टाइप चेंज करना है तो मैं क्या कहूँगा, पहले स्टाइल, फिर यहाँ लिखूँगा लिस्ट, स्टाइल, टाइप। अब बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने सर्कल लगा दिया तो यहाँ सर्कल हो गया। अगर मैं इसमें स्क्वायर लगा देता हूँ तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मल्टीपल्स होंगे। तो मैं अभी के लिए इसमें सर्कल लगा देता हूँ, तो ये हो गया मेरा अनऑर्डर लिस्ट। अब सेम चीज़ ऑर्डर लिस्ट में चलते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऐसी लिस्ट जिसे हम पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो हम वही सेम चीज़ यहाँ इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब देखिए ऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ, 1 2 3 4 ऐसे फॉर्मेट में आया, मतलब 1 2 3 4। तो ये होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट, हम पढ़ सकते हैं। अब इसका भी अगर टाइप चेंज करने तो हम टाइप लिखेंगे पहले, फिर हमें जिस फॉर्म में, जैसे 1 कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल रोमन या स्मॉल रोमन। तो अगर मैं स्मॉल रोमन सेलेक्ट करता हूँ तो ये स्मॉल रोमन में आ जाएगा। अगर मैं स्मॉल a लिख देता हूँ तो ये ABC लेकिन स्मॉल के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये होती है हमारी OL और UL लिस्ट। सिंपल था, ईजी था, समझ आया आई होगा आपको। अब लिस्ट के बाद हम लोग देखेंगे टेबल। टेबल क्या होता है, सिंपल सा फंडा, हम लोग जैसे टेबल्स बनाना जानते हैं, टेबल HTML में ही बनता है, हर जगह टेबल का यूज़ बहुत ज़्यादा जगह यूज़ किया जाता है। तो हम लोग टेबल के बारे में पहले आज बेसिक देखेंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको पहली वीडियो से पता है, टेबल के लिए टेबल टैग आएगा। टेबल टैग लिखा, टाइप किया, टेबल नाम का एक टैग बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, टेबल टैग लगाया। अब इसके अंदर थोड़ा अभी आज के लिए थोड़ा सा ही देखते हैं, बेसिक सा, अगली वीडियो में देखेंगे। टेबल के अंदर दो टैग, टेबल रॉ, मतलब एक रॉ बनाने के लिए, और उसके बाद टेबल डेटा, टेबल का डेटा बनाने के लिए। अब मैं लिखता हूँ रॉ, फिर यहाँ लिखूँगा टेबल डेटा, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसी को से कॉपी करेंगे। क्या हुआ यहाँ पर हमने एक टेबल टैग लिखा, उसके अंदर एक टेबल रॉ बनाया। टेबल रॉ में टेबल डेटा 1 2 3 4 5 ऐसे किया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ हमने टेबल लिखा, टेबल रॉ लिखा, उसके बाद TD टैग लगा दिया। तो TD टैग लगाया तो टेबल डेटा के अंदर हमारे मल्टीपल डेटा आ गए। तो ये तो आज हम लोग बेसिक देख रहे थे। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टेबल अच्छे से बनाते कैसे हैं। अगली वीडियो में टेबल के बारे में प्रॉपरली समझेंगे। यहाँ क्या हुआ, टेबल लिखा मैंने पहले, फिर टेबल रॉ। टेबल रॉ में क्या किया, एक रॉ बनाया, जैसे कि ये 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट वाली आपको दिख रही है। तो एक मिनट, तो फर्स्ट रॉ दिख रही है आपको 1 2 3 4 5। तो ये TR में फर्स्ट रॉ बनी हमारी। फिर उसके बाद हमने TD लिखा, TD के अंदर 5 टाइप्स के
डेटा डालें तो 5 कौन सा 1 2 3 4 5। अब अगर मुझे इस 5 के आगे कोई भी डेटा डालना होता है, जैसे कि मैं इसके आगे लिख देता हूँ TD और उसमें लिखता हूँ 6, जैसे 6 लिखा तो ये 5 के बाद आ जाएगा। सो अगर मुझे ये कंटिन्यू रॉ में चलाते रहना है, जैसे 1 2 3 4 5 अगर एक ही रॉ में चलाते रहना है, तो मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट TR के अंदर वो TD डेटा डालता रहूँगा। लेकिन अगर मुझे वो नीचे जैसे 1 लिखा है, इसके नीचे दूसरा 1 लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो मैं करूँगा इस टेबल रॉ के बाद एक नया टेबल रॉ बनाऊँगा, उसके बाद एक नया TD लिख दूँगा, जिसकी वजह से वो नीचे आ जाएगा। सेम यही चीज़ होती है, ये रॉ देन ये कॉलम। तो ये तो रॉ में काम कर रहे हैं मेरा, तो मेरा TR